हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं मिष्टान फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी अभी कुछ दिन पहले जो राइट इशू से संबंधित निर्णय लेते हुए दिखाई दी थी और उसकी घोषणा करते हुए दिखाई दी थी, उसमें ये बताया था कि लगभग 50 करोड़ का ये राइट इशू लाते हुए दिखाई देने वाली है। उसके संबंध में इन्होंने जो जितने शेयर ये जारी करने वाली है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके अलावा जो राइट इशू का जो डेट रखा गया था 2 अप्रैल और 17 अप्रैल, उसमें कुछ बदलाव देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर कितना ये शेयर जारी करते हुए दिखाई देने वाली है राइट इशू के माध्यम से। इसके अलावा इसमें जो बदलाव हुए हैं वो क्या हुए हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो बहुत दिनों के बाद आज पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया था, और जो निफ्टी है वो लगभग 170 से 72% की तेजी दिखाते हुए नजर आई थी। और इसका जो मेन कारण है वो वैश्विक स्तर पे जो रस्से में जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक है, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है कि अब जो है जो रेट हाइक होना था उसके संबंध में जो निर्णय लिया जाना था वो लिया जा चुका है और रेट हाइक नहीं हुआ है। उसके बाद जो पूरा वैश्विक मार्केट है उसमें हरियाली छाई हुई है। और इसी संदर्भ में जो भारत का मार्केट है, जो भारत का सेंसेक्स है, उसमें भी तेजी आती हुई दिखाई दी है, जिसका प्रभाव मिष्ठान फूड लिमिटेड है उस पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है आज 5.5% की तेजी के साथ फिलहाल ये 18.77 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी में आप देखिएगा लगभग 2.5% की इसमें गिरावट देखी जा रही है। जबकि बात करें 1 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे जैसे ही 6 महीने की, सारा मामला बदलता हुआ नजर आएगा और ये कंपनी 35% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें ईयर डेट की, तो 14% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे रही है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पूरा मालामाल कर दिया है और 137% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को ये दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2018 में ₹1.49 पर, तब से लेके अभी तक ये लगभग 1150% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से मल्टी बैगर साबित होते हुए दिखाई दे रही है। और ये यहीं पे नहीं रुकने वाली है। जिस तरीके से इसमें इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, जल्द ही आप इसे 20 रुपये से ज़्यादा जाते हुए भी देख सकते हैं। अगर बात करें इसके संबंध में जो न्यूज़ या अपडेट निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 19 तारीख मार्च को एक मीटिंग होती हुई दिखाई दी थी और इसके संबंध में ही 20 तारीख को एक अपडेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके पहले जब 15 तारीख को अपडेट निकल के सामने आया था और जो 7 तारीख को फंड रेज से संबंधित निर्णय लिया गया था, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहां से पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम ये जो न्यूज़ निकल के आई है उसे देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पे 20 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बता रहे हैं कि कुछ अपडेट दिए गए हैं टर्म्स ऑफ द राइट इशू, और इसमें क्या अपडेट ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं कि ये फुली पेड जो शेयर हैं जिसकी फेस वैल्यू 1 है, वो फिलहाल यहाँ पे जारी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये 49,81,93,545 रुपये का टोटल ये राइट इशू लेके आते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसमें जो टोटल राइट इशू लेके आएंगे ये लगभग 3,32,12,903 शेयरों का ये राइट इशू लाते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये जो राइट इशू लाने हैं उसके संबंध में तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये 15 रुपये पे राइट इशू लाते हुए दिखाई देंगे। और इसका जो रिकॉर्ड डेट रखा गया था 20 मार्च, वो फिलहाल समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात अब जो भी शेयर होल्डर 20 मार्च के बाद अब खरीदेंगे तो उनको ये राइट इशू का फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। जो 19 मार्च तक जो शेयर होल्डर खरीदे होंगे उन्हें ही फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। जो 20 मार्च को भी अगर कोई भी शेयर होल्डर इस शेयर को खरीदा होगा उन्हें भी ये
फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिखाई देने वाला है, क्योंकि आप चूँकि जानते हैं कि कोई भी जो शेयर आप खरीदते हैं वो अभी फ़िलहाल T+1 डे में ही सेटलमेंट होता हुआ दिखाई देता है, आपके डीमेट अकाउंट में पहुंचता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बदलाव और देखने को मिल रहा है, और ये बदलाव जो देखने को मिल रहा है वो क्लोजिंग डेट जो पहले 17 अप्रैल रखा गया था वो फिलहाल घटा के अब 16 अप्रैल ये कर दिए हैं, और ये जो ओपनिंग डेट है वो अभी भी 2 अप्रैल बना हुआ है। हम अगर यहीं पे बात कर लें जो 7 मार्च को इन्होंने राइट इशू की घोषणा करी थी उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी राइट इशू की घोषणा करते हुए दिखाई दी थी उसमें बताया था कि ये फिलहाल 15 रुपये पर राइट इशू लाते हुए दिखाई देने वाले हैं, और इसके संबंध में इन्होंने पूरी जानकारी दी थी कि यहाँ पर आप देखिए जो राइट इशू क्लोजिंग डेट रखा गया था फिलहाल 17 अप्रैल रखा गया था, जिसे ये घटा के फिलहाल अब 16 अप्रैल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 अप्रैल से लेके और 16 अप्रैल तक ये राइट इशू के लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब 17 अप्रैल का जो डेट है वो फिलहाल हटा दिया गया है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ निवेदन है कि जो 2 अप्रैल का डेट है उसे याद रखिएगा, और जो 16 अप्रैल का जो डेट है उसे भी याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसी 2 डेटों के बीच में ही आपको राइट इशू में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसके बाद कोई भी अप्लाई करने का मौका नहीं मिलने वाला। और ये जो राइट इशू ये देने वाले हैं वो 31:1 के रेशियो में देने वाले हैं, अर्थात 31 शेयर जिस भी शेयर होल्डर के पास होंगे उन्हें 1 शेयर में राइट इशू के लिए अप्लाई करते हुए मिलेगा। अब हम अगर बात करें इसमें डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 21 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है तो उस समय इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है फिलहाल लगभग 48,69,273 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से 28 लाख शेयर जो हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि लगभग 58% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर जो ये बता रहे हैं कि इसमें केवल जो इन्वेस्टर हैं वो डिलीवरी उठाते हुए नज़र आए हैं, बल्कि जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके साथ एक कंसर्निंग पॉइंट भी निकल के सामने आ रही है, और वो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि इस कंपनी को अब ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में शामिल कर लिया गया है। अर्थात ये जो कंपनी है अब थोड़ा सेबी की नज़र में आ गई है, और ये सेबी जो है जो एक्सचेंज जो है इस पर अब नज़र बना के रखने वाले हैं कि इसमें कोई इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला तो निकल के सामने नहीं आ रहा है, या फिर इसमें जो राइट इशू निकल के सामने आया है उसके चलते जो प्रमोटर हैं इसमें इसका फ़ायदा ये उठाते हुए तो नहीं नज़र आ रहे हैं। इन सब चीज़ों पे जो सेबी है जो एक्सचेंज है वो इस पर नज़र रखते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लीजिए। इस कंपनी के बारे में क्वालिटेटिव जो इंडिकेटर होते हैं उन्हें जानिए, जो क्वान्टिटेटिव जो इंडिकेटर हैं उन्हें जानिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।